तो हेलो सबको, कैसे आप लोग? सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिक्स बेसिक फाइनेंस टॉपिक। पहला रहेगा फोकस ऑन अ बिग टिकट, दूसरा रहेगा सेट अ स्पेसिफिक सेविंग्स गोल, थर्ड रहेगा आपका अवॉइड हाई इंटरेस्ट डेब्ट, फोर्थ रहेगा रिड्यूस और टैक्सेबल इनकम, फिफ्थ रहेगा आपका अवॉइड इंश्योरेंस फॉर एक्सपेंस यू कैन अफोर्ड, और लास्ट आपका सिक्स्थ रहेगा इन्वेस्ट फॉर रिटायरमेंट। सबसे बेस्ट है, सबसे बेसिक है ये वाला, इसको आपको पढ़ देना है, ठीक है। तो पहला हम बात कर फोकस ऑन बिग टिकट। इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता क्या, मेरे वर्ड्स में देखा जाए तो इसका मतलब होता क्या है? तो ये ज्यादा बड़ा चीज है नहीं, जैसे बताता हूँ। जैसे आप इमेजिन करिए, सोचिए कि आप है ना एक टॉय शॉप में गए। अभी आप छोटे से बच्चे हो, ठीक है, आप एक टॉय शॉप में गए और वहां पर बहुत तरह के आपके खिलौने मिले। कोई 800 का है, कोई आपको 800 भी नहीं बोला, कोई 20 का है, कोई 30 का है, कोई 40 का है, ठीक है ना। तो आप उस सब टॉय को देख रहे हो और एक खिलौना आपको दिखता है कि एक दिखता है रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन है, ठीक है ना। वो कम से कम आपका वो आता है आपका 5,000 का, ठीक है ना। उस 5,000 का उस 5,000 का एरोप्लेन, रिमोट एरोप्लेन खिलौना को हम लोग कहेंगे बिग टिकट, क्योंकि वो सबसे ज्यादा महंगा है। बाकी के कंपैरिजन से देखा जाए तो 80 मतलब 50-80 रुपीज से वो ज्यादा है कि नहीं। तो यही लाइफ में होता है। अगर बिग टिकट देखा जाए हम लोग का लाइफ में, तो क्या होगा लाइफ में? वो आपका टीवी हो गया, ठीक है, आपका कार हो गया, आपका प्रॉपर्टी कुछ खरीदना हुआ। और लोग इसमें, इस तीन चीज में ज्यादा लोग मतलब अपना ज्यादा लगाते हैं, क्योंकि ज्यादा अपना दिमाग लगाते हैं। कोई भी चीज अगर कार खरीदने जाओगे तो लोग बोलेंगे कौन सी कंपनी का है, ठीक है ना, मॉडल कौन सा अच्छा है, उसका माइलेज कितना है कि नहीं, अच्छी है कि नहीं है दिखने में भी। उन लोग बहुत कुछ रिसर्च करने के बाद उसमें इन्वेस्ट करेंगे। वो जानते हैं कि मोटा पैसा लगेगा भाई उस चीज में, इसीलिए। तो यही होता है आपका फोकस ऑन अ बिग टिकट, ठीक है। दूसरा आता है सेट स्पेसिफिक सेविंग्स गोल। जैसे क्या मान लो कि कल आपको, जैसे आपको तो समझ लो कि एक बाइक खरीदना, ठीक है ना, ग्लैमर ही समझ लो, ठीक है, 80-90 हजार की आती है आजकल, और जीएसटी लगा दो तो अलग से 1 लाख रुपए लग जाता है, तो अलग बात है। तो आपको बाइक खरीदनी, ठीक है, उस बाइक का कॉस्ट कम से कम 80 हजार, और आपके जेब में मात्र 8 हजार। तो आप क्या करोगे? आप भाई साहब प्लान बनाओगे कि उस गाड़ी खरीदने के लिए हमको पर डे या पर मंथ कितना हमको बजट करना है, और कितना टाइम के चाहिए, कितना टाइम के लिए बजट करना है कि वो बाइक को हम खरीद सके, ठीक है। तो इसके कम से कम 4 फैक्टर बता देता हूँ कि इसको आप कैसे कर सकते हो। पहला, सेट गोल करो, मतलब एक गोल सेट करो आप, ठीक है। जैसे आपके पास अभी 8,000 रुपए है, ठीक है, जेब में, तो आप सोचो कि आप फिगर आउट करो, मतलब सोचो कि भाई साहब उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, फिगर आउट द टाइम। आप देखो कि जैसे आपको हम मान लो कि आपको खरीदना है बाइक 6 महीने के अंदर या फिर 1 साल के अंदर, ठीक है ना। तो आप दिमाग लगाओ कि भाई साहब एक साल में हम ऐसा क्या करें, एक साल में कितना बजट करें पर डे, पर मंथ, पर डे, कि भाई साहब वो वाला उतना पैसा मेरा हो जाए और उस शोरूम से हम बाइक खरीद सके, सेकेंड हैंड खरीद सके, ठीक है। प्लानिंग बनाओ, सेव करने का प्लान बनाओ कि, ओके ना, क्योंकि जितना सही आपका प्लानिंग रहेगा ना, उतनी जल्दी आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। और चौथा तो लास्ट होता है कि भाई स्टिक टू इट। मतलब बहुत लोग का होता है कि भाई साहब कि चलो गोल बना लिए है, हो गया है, ठीक है ना। बहुत बहुत क्यों लोग, अधिकतर लोग ना कहाँ उठ के चल जाते हैं कि भाई साहब उस प्लान में, जो प्लान बना है उसमें पता उन्हें रह नहीं सकते हैं। मतलब सोचा कि नहीं, पर डे हमको सुबह उठना है, ओके ना, वर्कआउट करना है, फिर पढ़ाई में ध्यान देना है, फिर पढ़ाई ध्यान करने के बाद जो काम होता है उसे करना है, इसके बाद सो जाना है। बहुत लोग नहीं, उन लोग कर ही नहीं पाते। सुबह उठते हैं, हाँ ठीक है, बाद में कैसे करेंगे ना, बाद में देखा जाएगा, बाद में देखा ना, नहीं सब। तो बहुत को लोग, अधिकतर कंपटीशन तो यहीं पर कम हो जाता है ना भाई। लोग बोलते हैं कंपटीशन बहुत, क्या कंपटीशन नहीं है। अगर आप उस चीज को देखो ऐसे रियल लाइफ में ना, तो बहुत कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि लोग को चाहिए कंफर्ट। आपका, अगर आप कंफर्ट को दूर भगा दिए ना, तो कंपटीशन ऑलरेडी बहुत कम हो गया आपके सामने,
A to Z। बस आपको स्टिक होना जरूरी है उस प्लान के ऊपर, कि बस खड़ा होना जरूरी है और डटे रहना जरूरी है, और कुछ नहीं। थर्ड टॉपिक बात करता है आपका था अवॉइड हाई इंटरेस्ट डेब्ट। इमेजिन करो कि आपके पास अभी 8,000 रुपये हैं, ठीक है, ठीक है, और आपको खरीदना है कोई जरूरी, कोई भी चीज़ आपको खरीदना है अभी, ठीक है। जैसे आपको समझ लो कि क्या खरीदोगे, समझो कि आप कुछ भी खरीद लिए 2-3 हज़ार के, समझो कि आपको खरीदना था, कुछ लैंप खरीदना था, ठीक है। तो आप क्या किया, पे अपने दोस्त से उधारी मांगी 1,000 रुपये का, कि भाई हमको दे दो यार, हमको एक लैंप खरीदना है यार, अच्छा वाला, तो अच्छा ब्रांडेबल हमको अच्छा लग रहा है, तो हमको चाहिए लैंप चाहिए, तो 1,000 को उधार दे दो। वो दोस्त आपको दिया 1,000 रुपये, लेकिन वो बोला कि अगर तो हमको 1 सप्ताह के अंदर नहीं लौटा पाए 1,000 रुपये, तो हर वीक आप तो हमको 1 रुपया या 2 रुपया हमको, नहीं 100 रुपया है ना, हमको अलग से देना, उसका इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं ना इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरेस्ट डेब्ट। हाँ, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट डेब्ट, ठीक है ना। अगर इमेजिन करो कि भाई साहब कि आप उससे आप 1,000 रुपये ले तो लिए, और आप 10 हफ्ता या फिर 10 हफ्ता है ना, आप उसको लौटाना भूल गए 1,000 रुपये, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि भाई 1,000 तो आप लौटा नहीं पाए, ठीक है ना। दूसरी बात है कि अगर आप लौटाने जाओगे तो 1,000 प्लस भाई साहब आप उसका 800 बोला था ना कि भाई साहब हमको भाई साहब 800 रुपया या फिर 1,000 रुपये हमको देना पड़ेगा, है ना। तो उसको गिन लो प्लस वर्क पर वीक, तो आपको 1,000 से ज़्यादा उसको देना पड़ेगा। तो उसका बोलता है हाई इंटरेस्ट डेब्ट, कि भाई साहब लग गया मेरे। इससे जितना भी इंटरेस्ट डेब्ट होता है तो उसको आप जितनी जल्दी आप खत्म करो ज़्यादा बेहतर है। कैसे खत्म कर सकते, कैसे अवॉइड कर सकते हो, पहले बात वेट एंड सेव अप। यानी कि अगर आपको खरीदना है, ठीक है ना, जैसे हमको लैंप भी खरीदना था, तो हम सोचेंगे मेरे पास उतना पैसा नहीं बच रहा है, तो हम थोड़ी देर के लिए और वेट कर लेते हैं, जब पैसा हो जाएगा तब खरीद लेंगे अपना पैसे से। काहे किसी और के जाए, किसी और को भाई बोले कि नहीं हमको तो भाई मतलब इंटरेस्ट में फंसने से अच्छा है। दूसरा कि जब आप कुछ खरीदने जा रहे हो ना अपने लाइफ में, तो उसको ये मत समझो कि भाई इसको हम खरीदते जा रहे हैं, मतलब अपने मजे के लिए खरीदने मत जाओ कुछ भी जा रहे हो तो। जैसे बहुत के लोग होता है ना कि भाई कुछ भी खरीद लेते हैं आजकल, मॉल में गए हमको ये पसंद आ रहा है, जबकि उसको कुछ यूज नहीं है, लेकिन खरीद लेते हैं। तो ये सब बेकार चीज़ है भाई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी खरीदो आपके लिए एसेंशियल होना चाहिए, आपके लिए भाई इंपॉर्टेंट होना चाहिए वो चीज़। कि नहीं भाई हम खरीद, जैसे हम कल कॉपी खरीद लेंगे तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट, हाँ भाई मैं उसकी स्क्रिप्ट बना सकता हूँ उसके अंदर। अगर सोचे कि नहीं भाई हमको क्या जरूरत नहीं पड़ेगा कॉपी, क्योंकि मैं मेरा टैब में स्क्रिप्ट बन जाता है, हम क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, रखा रह जाएगा फिर कॉपी, कोई फायदा तो नहीं, पैसा भी वेस्ट किया, कॉपी पर आ गई, सिंपल सा। और तीसरा आपका है कि आस्क फॉर हेल्प, यानी कि आपको लैंप चाहिए, तो आप अगर 1,000 रुपये आपको कम पड़ रहा है तो अपने पेरेंट्स से मांग लो, या फिर अपने कोई बड़े भाई बहन से मांग लो, वो उनका इंटरेस्ट कभी चार्ज करेंगे नहीं। लेकिन सबसे बेस्ट मैं पता मैं क्या बोलूँगा कि ये थोड़ी देर के लिए वेट कर लो यार, और फिर खरीद लो, क्योंकि वेट करेगा ठीक रहेगा। ज़्यादा पैसा से अच्छा है कि थोड़ा वेट कर लो, किसी से उधारी मांगने से अच्छा है कि भाई तुम वेट ही कर लो और फिर खरीद लो। चौथा टॉपिक आता है रेड्यूस योर टैक्सेबल इनकम। जैसे कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, ठीक है ना, आपकी सैलरी आ रही है कम से कम पर वीक से 800 रुपये, ठीक है, 800 रुपये की सैलरी आ रही है पर वीक, महीना नहीं बोल रहा, पर वीक। और उसमें से 240 रुपये गवर्नमेंट बोलती है कि हमको चाहिए पैसा, ठीक है, उसमें से 2% मतलब मार दिया, मैं समझो कि 280 रुपये टैक्स मार देगा, हमको 280 रुपये चाहिए, तो तुमने क्या किया, 800 में से तुमने 280 रुपये उसको दे दिए गवर्नमेंट को, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, टैक्सेबल इनकम, क्या मतलब क्यों आपकी टैक्स हो गई। लेकिन इसमें एक ट्रिक है कि अगर आपका जो पैसा आ रहा है, ठीक है ना, उसमें से आप कम से कम मान के चलो कि 300 रुपये, एक 800 में से अगर आप से कितना कम से कम मान के चलो कि आप 800 में से 200 रुपये आप किसी कहीं पर खर्चा कर दो, ठीक है, उस चीज़ को ले लो, ठीक है, और गवर्नमेंट को दिखाओ देखिए हम ये चीज़ खरीद लिए हैं, तब गवर्नमेंट उसको आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाएगी। वो बोलेगी ठीक है भाई तुमने ये कर दिया, तो हमको 800 की जगह तुम हमको 600 का हमको टैक्स दे दो, तो 600 में से हमको उतना माइनस कर 240 रुपीज़, तो टैक्स भरना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि आपको टैक्स अगर बचाना है ना, तो सिंपल सा बात है कि आपको एक सीए को पकड़ना पड़ेगा टैक्स को बचाने के लिए। वो टैक्स सिंपल सा बात, टैक्स बचाने के सीए को पकड़ना पड़ता है। लोग एक तो जानते हैं कि भाई
क्या काम करता है, टैक्सी है। तो वही बात है, इसीलिए भाई साहब अगर टैक्सेबल इनकम बचाना है ना, तो थोड़ा स्मार्ट बनो कि अपना मनी को कहाँ स्पेंड करें, या फिर आप किसी शेयर्स में लगा दें अपना मनी को। आपका पैसा है, कहीं शेयर्स में लगा दो, कहीं पे इन्वेस्ट कर दो, बस काम खत्म। वो दिखाने की जरूरत नहीं कि हाँ भाई है मेरा गवर्नमेंट, बस दिखा दो वो चीज़ लिस्ट में। हाँ देखिए मेरा इतना सैलरी आया है, ये रहा मेरा लिस्ट, देख लीजिए। ये तो उसके हिसाब से वो आपका चार्ज करेगी टैक्सेबल। इससे आपको क्या हुआ, क्या कुछ एक्स्ट्रा 200 रुपये बच गए। फिफ्थ आता है अवॉइड इंश्योरेंस फॉर एक्सपेंस योर कैन अफोर्ड। ठीक है, बात है कि आजकल को लोग देखते हैं हम कि आजकल बहुत लोग ना इंश्योरेंस करवाते हैं बहुत चीज़ का। मैं लाइफ कार या फिर सबका इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो जो चीज़ मतलब जरूरी नहीं है उसका भी इंश्योरेंस करा लेते हैं। ठीक है, जैसे बात है कि इसका मतलब था कि अवॉइड इंश्योरेंस फॉर एक्सपेंस यू कैन अफोर्ड, मतलब है कि जो छोटे मोटे चीज़ आप जो आप पकड़ते हो ना, जो चीज़ छोटा मोटा चीज़ जैसे आपको हो गया, मतलब आपका बजट के अंदर आता है, ठीक है, वो चीज़ का आप इंश्योरेंस मत कराओ, क्योंकि वो बेकार चीज़ है भाई, फिर मतलब बेकार हो जाएगा कि भाई साहब, क्योंकि मनी वेस्ट होगा चीज़, स्पेशल बोला मनी वेस्ट, उस चीज़ का आप इंश्योरेंस मत कराओ। अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, जैसे आपका हो गया कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, ठीक है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ये सब का इंश्योरेंस करो, वो मेन है। लेकिन आप सोच रहे हो कि नहीं बेकार, मतलब छोटा मोटा चीज़ का इंश्योरेंस कराने क्या फ़ायदा, तो हटा दो ना, वो सब का मत करो। जब जानते हो कि नहीं भाई वो ना मेरा सैलरी से हो सकता है, फिर मेरा पैसा इतना है कि वो सब चीज़ को मैं कर सकता है, अफोर्ड कर सकते हैं, तो सोचा इंश्योरेंस मत कराओ। ठीक है, ये हो गया। सबसे लास्ट, सबसे आखिरी हुआ इन्वेस्ट फॉर अ रिटायरमेंट। आज के समझ लीजिए अभी आप बच्चे हो, ठीक है, आपने एक एक बगीचे पे आपने एक पौधा लगाया, ठीक है, वो पौधा को आपने पानी दिया टाइम टू टाइम, ठीक है, उस पौधा को आपने टाइम टाइम पानी दिया, फिर उसे टेक केयर किया। आप जब बुढ़ापे, जब आपका बुढ़ापा आ जाता है तो पौधा आपको पेड़ बन जाता है, ठीक है, आप पर डे उसका देखभाल किए ना, और वो इतना देखभाल करते करते भाई साहब पेड़ बन गई, और पेड़ बनने के बाद आपको छाँव दिया, ठीक है, आपको भाई साहब मतलब ये दे रहा है, फ्रूट से रहा है, छाँव दे रहा है, ठीक है ना, आपको भाई साहब अच्छा ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है। तो वैसे ही बस काम इन्वेस्टमेंट का है, ठीक है। और जहाँ पेड़ है उसका पर इन्वेस्टमेंट रख दो। इन्वेस्टमेंट में क्या है कि आप छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। अगर आप अभी भी आप कितना अभी वर्क के प्रोफेशन में हो तो अभी थोड़ा मोटा इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। पर आप पर महीना इन्वेस्टमेंट करते जाओगे, ठीक है ना, लिटिल बाय लिटिल, तो डे बाय डे मतलब वो पैसा आपका ग्रो करते रहेगा, ठीक है। लाइक कंपाउंड, उसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपका एक पेड़ का ब्रांच में बहुत सारे ब्रांच निकलते हैं ना, वैसे कंपाउंडिंग वैसे ही होता है कि भाई साहब समझे कि आप एक बार इन्वेस्ट करिए पैसा, तो पैसा धीरे धीरे मतलब मल्टीप्लाई होते रहता है। और जब आपका टाइम आ जाएगा रिटायरमेंट करने का, तो उस टाइम आपका बहुत सारा पैसा हो जाएगा, लाइक अ स्ट्रॉन्ग ट्री। जितना स्ट्रॉन्ग ट्री था कभी वो हटेगा नहीं, वैसे आपका पैसा तो कभी कभी ख़त्म होगा नहीं। आराम से अपना रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका आज पूरा का सेशन, आज मैं सेशन का पूरा का टॉपिक, ठीक है, आज का पूरा वीडियो इसके बारे में। और आज हम लोग क्या पढ़े आज समरी कर लेते हैं। पहला है कि फोकस ऑन अ बिग टिकट, दूसरा है का सेट अ स्पेसिफिक सेविंग्स गोल, थर्ड है आपका अवॉइड हाई इंटरेस्ट डेब्ट, फोर्थ है आपका रिड्यूस्ड टैक्सेबल इनकम, फिफ्थ है आपका अवॉइड इंश्योरेंस एक्सपेंस ऑफ यू कैन अफोर्ड, और सिक्स्थ आज का लास्ट इन्वेस्ट फॉर रिटायरमेंट। बस आज भर के लिए इतना ही, और आज भर बस ये इतना ही है। और कल मैं और एक वीडियो डाल दूंगा आपका क्या बोलते हैं कोर्स के ऊपर, मतलब फ्री कोर्स के ऊपर, स्किल्स के ऊपर, ठीक है। तो कल आपका वीडियो आ जाएगा वो वाला, तो देख लीजिएगा। तो मिलते हैं तब कल, ओके, एक नए वीडियो के साथ, बाय।